ईश्वर हैं या नहीं, कहीं जो हमारे ईश्वर हैं वो भी तो उधार लिए हुए नहीं हैं। प्रश्न ईश्वर के बारे में है। कोई ऐसा तो नहीं कि भावनाओं को ठेस वगैरह लग जाएगी कुछ बोलूं तो। ये कहते हैं सारी दुनिया उसी ने बना रखी है। कौन सी लैब में बैठकर बनाता है सूरज को? ना है ना नहीं है। तो दोनों सच्ची नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो का अंधा भी है, दिखे भी है। ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है। तो वो जो तत् है, तत् बोल के रुके नहीं, बोला तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। ये आत्मा ही ब्रह्म है। बता फिर क्यों डले डोरे हो? जब आत्मा ही ब्रह्म है तो बैठो आराम से। आचार्य जी, बच्चा हूँ, बच्चे जैसा ही एक सवाल है। सबसे पहले ईश्वर हैं या नहीं? जो हाईएस्ट है उसके बारे में न तो कहा जाता है कि है और न ही कहा जाता है कि नहीं है, क्योंकि होना और न होना दोनों की जज मेरी इंद्रियां होती हैं। यहां ये तौलिया है बोलो, है कि नहीं है? ठीक है, किसने जज किया? आंखों ने। क्या यहां पर तौलिया है? नहीं है। किसने जज किया? तो मैं बोलूं कि है तो भी जज कौन था? आंखें। और मैं बोलूं नहीं है तो भी जज कौन है? इसी तरह से अगर मैं ईश्वर को बोलूं है तो भी जज कौन है? मैं बोलूं नहीं है तो भी जज कौन है? मैं। तो ये जो फालतू की बात होती है ना कि एक डिबेट हो रही है, उसमें एक आदमी कह रहा है, एक कह रहा है नहीं है, दोनों अनाड़ी हैं। ना है ना नहीं है। संतों ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं, उनसे पूछा गया, संत कबीर है, उनसे किसी ने पूछा ईश्वर है कि नहीं, तो बोले है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहा ना जाए। अगर मैं कहूं कि है तो भी मैंने इंद्रियों का गुलाम बना दिया, उसको मन का गुलाम बना दिया, तो ये नहीं कहूंगा कि है। और ये भी नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि नहीं है कहने में भी मैंने उसको अपनी इंद्रियों को और मन का गुलाम बना दिया। तो है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहा ना जाए, है नहीं के बीच में साहब रहा समाए। न है न नहीं है। जो कहे कि मैं तो आस्तिक हूं तो कहता हूं कि है, वो भी ईश्वर को अपना गुलाम बना रहा है। जो कहे कि मैं नास्तिक हूं और घोषित करता हूं कि नहीं है, वो भी ट्रुथ को अपना गुलाम बना रहा है। अगर गॉड ट्रुथ है, हाँ, तो ट्रुथ तो हाईएस्ट होना चाहिए ना, हमसे ऊपर का। यह हमारा गुलाम होना चाहिए, हमसे ऊपर का होना। तो उसको लेकर के मौन ही सही है। न हां न नहीं, बस सर का झुकना और मौन हो जाना, चुप। कह रहे हो हम ये धृष्टता नहीं करेंगे। धृष्टता समझते हो? इमॉडेस्टी। हम ये धृष्टता नहीं करेंगे कि कहें कि ईश्वर है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। हां या नहीं, होना या न होना सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है, सिर्फ मेंटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कहा जा सकता है। और जिसको भी आपने कह दिया कि है, या जिसको भी आपने कह दिया कि नहीं है, उसको आपने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। क्योंकि है या नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल कैटेगरीज हैं जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर लागू होती हैं। तो ये डिबेट जो है, ये फिलॉसॉफिकली इनवैलिड डिबेट है। जो लोग ये डिबेट कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा फिलॉसफी को समझेंगे तो कहेंगे कि ये लगभग ऐसा ही सवाल है कि खुशबू का रंग क्या होता है। साहब, आप कैटेगरी एरर कर रहे हैं। खुशबू का रंग नहीं होता। या कोई पूछे कि अच्छा बताओ, ये सफेद रोशनी है, इसकी गंध क्या है, तो ये कैसा डिबेट है? और एक कह रहा है कि इसकी गंध अच्छी है, एक कह रहा है इसकी गंध बुरी है, और जबरदस्त डिबेट चल रहा है। ये पागलपन का डिबेट है। तुम जिस चीज के बारे में कह रहे हो कि खुशबू बताओ, उसकी खुशबू होती नहीं। तुम जिसका कह रहे हो रंग बताओ, उसका रंग होता नहीं। तुम जिसके बारे में कह रहे हो है या नहीं है,
वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि बोल दें जी है या नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के बारे में बार बोला जाता है कि है या नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं। इसीलिए जहां उसको नाम नहीं दिया गया है उसको महावाक्य बोला गया। तत्त्वम असि सुना है, नाम ही नहीं दिया, बस क्या बोल दिया, तत्। बोले नाम देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उसको नाम मत दे देना। ये तो छोड़ो कि उसको तुमने आकार दे दिया, रूप दे दिया, रंग दे दिया, कपड़े पहना दिए, उसकी कहानी बना दी, ये तो तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी। ये तो बहुत ही बड़ी गुस्ताखी है। तुम इतना भी मत करना कि उसको नाम दे देना, नाम तक मत दे देना। जहां तुमने नाम दिया बहुत बड़ी भूल कर दी। तो बस क्या बोला, तत्। तत्। और वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तुम्हारी सच्चाई है, तुमसे अभिन्न है, तुमसे इनसेपरेबल है। तो वो जो तत् है, तत् बोल के रुके नहीं, बोला तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म है, बता फिर क्यों डले ढो रहे हो। जब आत्मा ही ब्रह्म है तो बैठो आराम से। तो कुत्ते की आत्मा ही ब्रह्म है, फिर तो सैर से पट्टे करती फिर हवा। अरे हम यहाँ बुरा हाल हुआ पड़ा है, अज्ञान के कारण हम ऐसे आप दंत कथा बना बैठे, ना वेद ज्ञान और ना इनके पास कोई अन्य शास्त्र से परिचित, ये अपना दंत कथा बना रखी। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है, तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका। वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो, और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के, और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहां उसका प्रकाश तो सूर्य का है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है। तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहाँ साकार बन कर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको। तो ये दोनों स्थिति नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो क्या अंधा भी है और दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े होकर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। ती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बंद है। जिसका मोतिया बंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते, अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छपा खाना इसका ये। अब देखना ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। वो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर हम 27 में पा गए। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहाँ रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहाँ बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप अक्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270 यहाँ लिखा है। 82 का पल्ला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है। राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को जो दृढ़ भक्त थे उसके,
उसके बाद डगमग नीवे आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेरठ यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्ति आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखण जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखण जोगा है।